यह कहानी एक गांव की विधवा औरत सीमा की है। सीमा का पति राजू का बीमारी के कारण 5 साल पहले ही मृत्यु हो गया होता है। घर में सास ससुर बुजुर्ग होते हैं और सीमा की एक 3 साल की बेटी भी होती है। राजू के गुजर जाने के बाद सीमा के घर परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई होती है और घर में कमाने वाला भी दूसरा कोई नहीं होता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन सीमा को अपनी और अपनी परिवार की जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होती है। बेटी का पालन पोषण भी नहीं कर पा रही होती है और ऊपर से नई उम्र में विधवा होने के कारण लोगों की नियत हमेशा सीमा की जवानी पर रहती है। कई लोग सीमा को गंदी नियत से भी देखते हैं। समाज में अपना घर परिवार के प्रतिष्ठा को देखते हुए सीमा कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं कर पा रही होती है। अपनी जवानी में सब कुछ बर्दाश्त एवं संयम से रहती है, पर जालिम जमाना फिर भी सीमा को चैन से नहीं रहने देता। विधवा जिधर भी जाती कुछ ना कुछ वैसे लोग मिल ही जाते जो गंदे गंदे गलत गलत कमेंट और ताना मारते रहते हैं। पर सबसे बचते बचते सीमा किसी तरह अपने और अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही होती है। एक दिन सीमा की छोटी बेटी रानी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है। सीमा कई लोगों से हेल्प मांगी है, पर कोई आसपास पड़ोस में हेल्प नहीं करता है। तभी सीमा की बेटी की हालत और खराब होने लगती है। सीमा अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकल रही होती है, पर सीमा के पास ना पैसे होता है ना हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सवारी। कभी रोड पर खड़ी सीमा के पास एक बाइक आकर रुकती है। सीमा बाइक वाले की ओर देखती है। वह सोचती है कुछ बोलूं, तब तक बाइक वाले लड़का कहता है, आप संकोच नहीं कीजिए, आइए मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूं और बेटी रानी का इलाज भी मैं करा दूंगा। अब आप सोचिए नहीं, जल्दी चलिए। सीमा बाइक पर बैठकर निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। यह वही लड़का होता है जो सीमा को दिल से चाहता है, पर समाज के नियम बंधन के कारण कभी कुछ खुलकर कह नहीं पाता है। यह सीमा से बहुत अंदर ही अंदर प्यार करता है, इसके हर सुख दुख को अपना समझता है, पर कभी किसी को पता था नहीं। इसी वजह से आज सीमा की बेटी की तबीयत खराब होने और सीमा की परेशानी देखकर तुरंत समाज की परवाह किए बिना सीमा की मदद के लिए आकर मदद करता है। लड़का का नाम राजेश होता है। सीमा को यह पता नहीं होता है। सीमा नॉर्मल राजेश से बिहेव रखती है राजेश के साथ। राजेश सीमा की बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां सीमा की बेटी रानी की इलाज होता है। रानी ठीक होने लगती है। शाम हो जाता है। रानी जब ठीक हो जाती है उस समय शाम को सीमा के पास पैसे भी नहीं होता है हॉस्पिटल और डॉक्टर को देने के लिए। तो सभी खर्च भरकर राजेश सीमा और उसकी बेटी रानी को सीमा के घर छोड़ देता है। सीमा कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। राजेश कहता है, कोई बात नहीं सीमा जी, हम तो आपके पड़ोसी हैं। इंसानियत के साथ साथ पड़ोसी होने के कारण हमारा फर्ज भी है कि हम एक दूसरे का मदद करें। आपको फिर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, या आप मेरे घर भी आ सकती है। मुझसे जितना आपकी मदद हो सकेगा मैं जरूर आपका मदद करूंगा और साथ दूंगा। आप मुझे अपना ही समझ जाइएगा, कहकर राजेश अपने घर जाने को होता है। तभी सीमा कहती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पलटकर मुस्कुराता है, कहता है अपना ख्याल रखिएगा और चला जाता है अपने घर। सीमा भी अपने घर जाती है और बेटी रानी की देखभाल करती है। सास ससुर को खाना खिलाकर आराम करती है। दूसरे दिन सीमा खाना बनाकर सबको घर में खाना खिलाती है और रानी के लिए कुछ सामान लाने बाजार जाती है। तभी संयोग से रास्ते में एक जगह राजेश मिल जाता है। राजेश को देखकर सीमा खुशी से राजेश के पास जाकर पूछती है, आप यहाँ बाजार में इस समय? राजेश कहता है, हाँ घर में मैं अकेले रहता हूँ, कोई और नहीं है, ना ही मेरी शादी हुई है। अभी तो खाना भी मुझे खुद ही बनाना होता है, इसलिए मैं खाने पीने का कुछ सामान लेने आया हूँ। बाजार में दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 2-3 दिन वक्त गुजर जाता है। राजेश अपने घर पर होता है। सुबह सुबह दरवाजे का बेल बजता है। राजेश अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकल रहा होता है। राजेश जाकर दरवाजा खोलता है, देखता है कि सामने दरवाजे पर हाथ में खाने का टिफिन लिए सीमा खड़ी होती है।
उसे देखकर राजेश कहता है, आपकी माँ कहती है। हाँ राजेश जी, क्या आप मुझे घर के अंदर नहीं बुलाएंगे? राजेश कहता है, क्यों नहीं, आइए आइए बैठिए ना जी। सीमा घर के अंदर आती है। राजेश दरवाजा बंद करता है। सीमा कहती है, मैं यह खाने का टिफिन आपके लिए लेकर आई हूँ। सोचा कि आप तो घर में अकेले हैं, खाना बनाने वाली भी नहीं है आपके पास, तो क्यों ना मैं आपके लिए अच्छा सा खाने की टिफिन लेकर आ जाऊं, क्योंकि आप ही कहते हैं ना कि पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे का मदद जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर राजेश मुस्कुराता है, कहता है, सच में सीमा जी आप बहुत अच्छी है। सीमा खुश होकर कहती है, राजेश जी आप भी बहुत अच्छे हैं। राजेश कहता है, मैं तो बहुत दिनों से आपसे बातें करना चाहता था, आपसे दोस्ती करना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी मेरी कि मैं आपसे बात भी कर सकूं, कुछ कह सकूं सीमा जी। सीमा यह सब बातें मुस्कुराते हुए सुनती है। राजेश कहता है कि सच तो यह है कि मैं आपको दिल से चाहता हूँ, पर इस समाज के लोगों और नियम के कारण मैं इस डर से कुछ नहीं कह पाया आज तक कि लोग कहीं आपको बदनाम ना कर दे, क्योंकि मैं आपको दिल से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको देखकर ही हमेशा खुश रहा करता, पर कुछ नहीं कह पाया आपसे। आज पहली बार मौका मिला है कुछ कहने का, तो सोचा मैं आज अपने दिल की सारी बातें कह दूं एक ही सांस में कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सीमा जी। यह सुनकर सीमा खुशी के साथ इमोशनल हो जाती है। कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे अच्छे इंसान मेरे लिए अपने दिल में जगह रखते हैं, पर समाज को देखते हुए डरती हूँ कि आपको कहीं कोई कुछ गलत ना कह दे, नहीं तो मैं आपकी भावनाएं और प्यार की कदर के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ जब से आप मेरी मदद किए हैं, और इतना दिल से आप मुझे प्यार करते हैं और अपना समझते हैं, पर इस समाज के नियम के कारण हम अपने हदों में बंधे हुए हैं। राजेश कहता है, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ सीमा जी, पर दिल किसी समाज के नियम के बंधन में नहीं बंधता। यह तो सारी नियम बंधन की हदों को पार करके अपने दिलबर से जाकर दिल मिल ही जाता है। आप तो खुद भी समझ सकती हैं मेरे दिल की हालत, और कभी सोचिएगा मेरे बारे में। मैं आपको हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ और चाहता रहूंगा सीमा जी। सीमा कहती है, ठीक है राजेश जी, मैं जरूर सोचूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी मिलने आपसे। राजेश कहता है, क्या प्यार के नाते हम आपसे अपने दिल को दिल से मिला सकते हैं? मेरा मतलब क्या हम एक दूसरे के गले लग सकते हैं? सीमा कहती है, हाँ क्यों नहीं। राजेश आओ जल्दी से गले मिल जाओ, मुझे अब जाना है क्योंकि घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। कहकर राजेश सीमा से गले मिलने के लिए दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में भरते हैं। दोनों एक दूसरे को जाकर गले मिल लेते हैं। बहुत ही सुखद एहसास होता है दोनों को। राजेश सीमा को बहुत देर तक पकड़े रहता है, एक दूसरे की चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को मानो दो जिस्म एक जान हो गए हो, दोनों एक दूसरे में खो गए हो। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज होने लगते हैं। बगल में बगल के बेड पर एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर जाते हैं, और जब दोनों की इच्छाएं जिज्ञासा पूरी हो जाती है तो दोनों शांत होते हैं। सीमा कहती हैं, शायद यह ठीक नहीं था, हम लोगों को एक दूसरे पर संयम रखना चाहिए। राजेश कहता है, आप चिंता ना करें सीमा जी, अगर आप चाहे तो हम आपको अपना बनाने और जिंदगी भर के लिए अपनाने के लिए तैयार हो। बस आपका हाँ का इंतजार है। मुझे तो बस आपके यहाँ पर हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए आपका ही होना है सीमा जी। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है राजेश जी, अभी मैं जाती हूँ। कहकर जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है सभी पड़ोसी एक साथ दरवाजे के आगे कुछ दूरी पर खड़े होते हैं कि तभी दरवाजे से सीमा बाहर निकलती है। लोगों को इस तरह देखने से सीमा सहन की जाती है। तभी एक औरत कहती है, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? यही सब दिन देखना रह गया था। अगर इतनी ही आग है शरीर में तो कहीं शादी कर लो। इस तरह किसी पराये मर्द के घर में जाने का क्या मतलब है? सीमा कहती है, आप सभी मुझे गलत ना समझे, मैं इन्हें खाने का टिफिन देने आई थी। तभी एक दूसरी औरत कहती है, टिफिन तो दरवाजे के बाहर से भी दिया जा सकता है,
अंदर जाकर घंटों कौन सा टिफिन दिया जा रहा था। सभी तरह तरह की बातें करते, लांछन लगाते, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। सीमा के साथ ससुर को भी वहीं पर सब ताने मारते। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, इस विधवा को घर और गांव से निकाल देने में ही सभी की भलाई है, यह समाज को बिगाड़ देगी। यह सब सुनकर सीमा रोने लगती है। तभी अंदर से राजेश निकलता है, सबको जवाब देता है, कहता है, आप सभी सिर्फ इस समाज के बारे में सोचिए और मैं यह कहना चाहता हूँ, समाज के बारे में जरूर सोचे, पर समाज इंसान से बना होता है। इंसान के बारे में सोचिए, उसका मदद कीजिए, इस तरह उसे चाली करके मारने के लिए ताना मारकर अकेला मत छोड़िए। विधवा औरत भी एक इंसान ही है, उसकी भी अपनी फीलिंग, अपना दिल है, उसे भी यहाँ जीने का हक है। यह हक आप सभी को इन्हें देना चाहिए। तभी एक बुजुर्ग कहता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से तुम दोनों की प्रेम प्रसंग को माफ नहीं किया जाएगा। यह समाज तुम दोनों को सजा जरूर देगी, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तभी राजेश कहता है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, इस प्यार को आप पाप समझते हैं, उसे हम पूजा में बदलने आता है। आप सजा देने के बदले कुछ ही देर में आशीर्वाद देने लगेंगे। कहकर सीमा को अपने सामने खड़ा करके कहता है, सीमा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी बेटी और माँ बाप सभी का ख्याल रखूंगा, हर सुख दुख के एक दूसरे का साथ दूंगा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सीमा हाँ कह देती है। राजेश बगल में रखे मूर्ति के सामने से सिंदूर उठाकर सीमा की मांग भरता है। शादी हो जाती है। सभी समाज वाले आशीर्वाद देते हैं। जो गलत है बोल रहे थे उनकी मुंह बंद हो जाती है। राजेश सभी और राजेश सीमा और सीमा की बेटी और सास ससुर को अपना लेता है और खुशी खुशी रहता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।